नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने नगर निगम मेरठ में पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह की विभागीय जांच के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को भेजी संस्तुति। सावन के दूसरे सोमवार को शहर से लेकर देहात तक के सभी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बोल बम के उद्घोष से शिवमय हुआ वातावरण। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया रजवाहा कांवड़ मार्ग के साथ अन्य शिविरों का स्थलीय निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांवड़ मार्ग पर उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। लोहिया नगर के हापुड़ रोड पर तेज रफ्तार दो स्कूटियों में आमने सामने की भिड़ंत, एक की मौत 3 घायल। कांवड़ यात्रा में उपद्रव और तोड़फोड़ करने वालों पर सीएम योगी बेहद सख्त, बोले धार्मिक यात्रा को बदनाम करने वालों के पोस्टर होंगे चस्पा। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद होगा सख्त एक्शन। कमिश्नर और डीआईजी ने हेलीकॉप्टर से किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण, कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। और अब खबरें विस्तार से। कान्हा उपवन गौशाला में गायों की मौत की जो रिपोर्ट नगर निगम को मेरठ के प्रभारी मंत्री को देनी थी, उस रिपोर्ट को सामाजिक संगठनों द्वारा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह को देने के बाद प्रभारी मंत्री ने कान्हा उपवन गौशाला का निरीक्षण कर दोषी लोगों के खिलाफ कमिश्नर से कार्यवाही करने के आदेश दिए थे, जिस पर कमिश्नर मेरठ मंडल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सहित 3 लोगों को पद से हटा दिया था। बता दें कि बीजेपी के ही पार्षद उत्तम सैनी ने प्रभारी मंत्री से कान्हा उपवन का निरीक्षण करने की अपील की थी और वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर प्रभारी मंत्री भड़क गए। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के भेजे पत्र के बाद अब प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी हरपाल सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और कमिश्नर मेरठ मंडल ने प्रमुख सचिव नगर विकास को प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति कर दी है। रविवार को मंडलायुक्त ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अपने पत्र में लिखा है कि डॉक्टर हरपाल सिंह के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांवड़ यात्रा के बाद कई बड़े अधिकारी भी इस कार्यवाही की जद में जरूर आएंगे। वहीं जो अव्यवस्था नगर निगम को नहीं दिख रही थी, कान्हा उपवन के अधिकारियों को भी नहीं दिख रही थी। उस अव्यवस्थाओं को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब शिद्दत के साथ उठाया तो कान्हा उपवन गौशाला में तड़पती हुई गायों को लेकर मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने खुद मौका मुआयना तो वो इस अव्यवस्थाओं को देखकर भड़क उठे और तुरंत ही प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को हटाने के आदेश जारी कर दिए। अनुमन शांत रहने वाले मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह गायों की मरणासन स्थिति देखकर नगर निगम के लापरवाह अफसरों पर कड़ा एक्शन लेने से नहीं हिचके। अब तक के दौरे में आमतौर पर सिर्फ चेतावनी देकर काम सुधारने का आदेश देने वाले प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह गायों की दशा देखकर इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने सरकार की नीतियों को पलीता लगाने वाले लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए। मंत्री के कड़े रुख को देखते हुए उन लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिर गई जो अनुमन अभी तक लापरवाही के बाद बसते आ रहे थे। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने पत्र जारी करते हुए प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन अधिकारियों पर एक्शन हुआ है उनमें प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह और वरिष्ठ प्रभारी गौशाला सहायक नगर आयुक्त शरद पाल और एक लिपिक भी शामिल है। इसी के साथ ही नो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत ही जल्द एक कमेटी बनाई जाएगी जो उक्त अधिकारियों की लापरवाही को चेक कर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। फिलहाल अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार को वरिष्ठ प्रभारी और दिल्ली रोड डिपो प्रभारी को कुलदीप कुमार प्रभारी गौशाला बनाया गया है। वहीं गौशाला में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। इतना साफ है कि प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के इस कड़े रुख के बाद नगर निगम में लापरवाह अफसरों की नींद उड़ी है। बता दें कि प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के इस निरीक्षण के दौरान महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार भी शामिल थे। सावन के दूसरे सोमवार को शहर से लेकर देहात तक के सभी मंदिरों में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके चलते दिन भर मंदिर प्रांगण में भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे गूंजते रहे। वहीं कैंट स्थित अवगढ़नाथ शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का आगमन शुरू हो गया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर सभी मंत्र
मुग्ध हो गए और जय जयकार लगाने लगे। हाथ में दूध के साथ जल का लोटा और मन में आस्था लिए श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। इस दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष सतीश सिंघल ने बताया कि सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक करने वाले शिव भक्तों की संख्या हजारों में होती है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से भक्त मंदिर में आकर जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि शिव भक्तों को किसी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए मंदिर के अंदर और बाहर बैरिकेडिंग कराई गई है, जिसके चलते मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर नजर जमाए हुए हैं। मंदिर परिसर में आसपास सफाई और विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मंदिर परिसर के आसपास मुस्तैद नजर आ रही है। कांवड़ मार्ग पर हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य तक जा रहे भगवान आशुतोष के भक्त कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी देर रात तक कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को परख रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा राउंड द क्लॉक कांवड़ मार्ग पर शिविरों और चिकित्सा शिविरों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। शिव भक्त कांवड़ियों से बात कर उनकी यात्रा और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही दोनों अधिकारी शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा का भी कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड नौगाजा पीर के सामने तेज रफ्तार दो स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के समय स्कूटी सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। युवक की मौत की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद का रहने वाला नाजिम रविवार की शाम अपने चचेरे भाई मुसूफ के साथ पीपली खेड़ा किसी काम से गए। वहां से वापस लौटते समय हापुड़ रोड स्थित नौगाजा पीर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार एक अन्य स्कूटी से भिड़ंत हो गई। इसमें स्कूटी चला रहे युवक घायल हो गया, जबकि पीछे बैठे युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त व दूसरी बाइक के 2 युवक घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को पुलिस ने पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल ला रहे कांवड़ियों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों के साथ पुष्प वर्षा की। जिस वक्त कांवड़ियों पर सीएम पुष्प वर्षा कर रहे थे, उस वक्त कांवड़ियों ने योगी योगी के नारे लगाकर भक्ति और श्रद्धा के इस उत्साह को कई गुना और बढ़ा दिया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शोभित यूनिवर्सिटी के पास इस पुष्प वर्षा के लिए मंच बनाया गया था। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से मेरठ पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा शुरू कर दी। भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा करके सीएम योगी बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, क्योंकि कांवड़ यात्रा सीएम योगी की प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम योगी के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन विमल शर्मा, पूर्व एमएलए संगीत सोम, बीजेपी नेता पंडित सुनील भराला सहित बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। उधर एक तरफ जनप्रतिनिधि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मेरठ मंडल के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद, एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नेतानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। कुछ तत्व तो लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए।
ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। वहीं कावड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के खिलाफ योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है और कावड़ यात्रा संपन्न के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये बातें खुद सीएम योगी ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में कही। सीएम योगी इन घटनाओं को लेकर बेहद तुल्क तेवरों में नजर आए और बोले कि सबके सीसीटीवी फुटेज है जिन्होंने कावड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया है। जो भी उपद्रवियों के भेष में छिपे हैं बेनकाब होंगे। सीएम योगी ने आगाह भी किया कि कावड़ यात्रा में जहां उत्साह और उमंग है, श्रद्धा और भक्ति है, वहीं इस उत्साह और श्रद्धा को बदनाम करने का कुंचित प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों से इस धार्मिक यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लोगों को अपने बीचों में ना घुसने दे। कावड़ को खंडित करने और श्रद्धा से जो खिलवाड़ करता है, खुद कानून हाथ में ना ले बल्कि उनके बारे में प्रशासन को सूचना दे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने ये तय किया है पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कहीं उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सके। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी, लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। उधर सीएम योगी ने कावड़ यात्रा के दौरान जहां कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, वहीं लोगों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया। सीएम योगी ने कहा कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वो आदि देव महादेव हैं। पुलिस प्रशासन ने तो बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हमें दूसरों की परेशानी भी समझनी होगी। सफाई कर्मचारी तो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना दायित्व समझना होगा। चौराहों और उनके पास गंदगी ना फैलाएं, इसलिए शिव भक्त स्वच्छता के कार्यक्रम से जुड़े। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता है, वे देवादिदेव महादेव है। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है।
हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझे, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का भी। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सबके बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन में लगे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिसे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को रोकना क्या पुलिस प्रशासन को भारी पड़ेगा? सीएम योगी के रवाना होने के बाद मेरठ में ये चर्चा आम है। फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को रोकने के बाद भी पुलिस ने अपनी व्यवस्था नहीं सुधारी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उन पुलिस कर्मियों ने रोक लिया जो रोज उनकी खबरें देखते हैं, जो रोज उन्हें कार्यक्रमों में देखते हैं। आपको बता दें कि हमेशा पुलिस और प्रशासन को सहयोग देने वाले, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की सीख देने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बिफर पड़े जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। एक पुलिसकर्मी लगातार जवाब दे रहा था तो दूसरे पुलिसकर्मी साथी ने उसकी कोहनी दबाई तो भी वो नहीं रुका। दरअसल सीएम योगी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूर्व विधायक संगीत सोम को पुलिस ने रोक दिया। इससे वो बेहद खफा हो गए और पुलिसकर्मियों पर भड़क उठे। बोले, दिमाग ज्यादा खराब है क्या? नोकझोंक बढ़ती चली गई। आखिरकार कुछ अफसरों ने बीच बचाव कराया और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और संगीत सोम की कार आगे जाने दी। दरअसल दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शोभित यूनिवर्सिटी के सामने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने सीएम के कार्यक्रम के लिए मंच बनाया गया था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब अपनी कार से पहुंचे तो उनकी कार को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। इसी से वो बेहद खफा हो गए और भड़क उठे। डीआईजी कलानिधि नैतानी अचानक रात में टैंक चौराहा पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था देखी और वहां पे तैनात सभी पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा, सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर इस चौपले पर विशेष ध्यान रखें और कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। उधर कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार को कंगखेड़ा यूरोपियन स्टेट कॉलोनी के ठीक सामने हाईवे पर डीजे साउंड के लोगों ने मिलकर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्त भोलों को पानी की ठंडी बोतलें वितरित की और धर्म लाभ उठाया। विगत सालों की भांति इस वर्ष भी सच्चे महादेव कांवड़ सेवा समिति के तत्वाधान में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्त कांवड़ों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी शिव भक्त कांवड़ियों को किसी असुविधाओं का सामना न करना पड़े। गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेड़ू बक्सर में रविवार देर शाम अनिल के बेटे आशीष ने घर में रखे तमंचे से आत्महत्या का प्रयास किया। जिस समय 23 वर्षीय आशीष ने अपने सीने से सटाकर तमंचे से गोली चलाई तो उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि आशीष का परिवार हरदोई का रहने वाला है, जो कुछ समय पहले ही गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेड़ू बक्सर में किराए के मकान में रहने लगे हैं। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि से यह मामला पारिवारिक कलेश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में एसओ अनूप सिंह का कहना है कि घटना स्थल से तमंचा बरामद करके जांच की जा रही है। वहीं आशीष की हालत नाजुक देखते हुए उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। तो बक्सर के अंदर एक नौजवान साथी ने गोली मार ली, तो जैसे ही वो तो मुझे फोन आया तुरंत इन्होंने मुझे बताया। हम लोग तुरंत ही जहाँ पर उस लड़के जो आशीष नाम का लड़का है और पिता का नाम अनिल है, जहाँ घटनास्थल पर उन्होंने गोली मार दी, हम तुरंत वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने 112 को कॉल किया। तुरंत 112 आई और हम उसे लेके इस अस्पताल में दिव्य ज्योति में आए। दिव्य ज्योति में से फर्स्ट ट्रैक पर ट्रीटमेंट कराए और उसकी अब जान जो खतरे से बाहर है और उसे हम जो यहाँ के अस्पताल में तुरंत मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है।
अब जो मेडिकल लेके जा रहे हैं। उधर सोमवार की सुबह कंकरखेड़ा के गांव सिंघावली में रहने वाले मृतक आस मोहम्मद के परिजन मोहसिन के घर पहुंचे और आस मोहम्मद के शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों का आरोप था कि मोहसिन आस मोहम्मद को काम दिलवाने के नाम पर अपने साथ ले गया था और मोहसिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर आस मोहम्मद की हत्या कर दी और उनका शव किला परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के आसमाबाद के पास एक रजवाहे में फेंक दिया था। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने मोहसिन के साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस आरोपी मोहसिन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। परिजनों का यह भी आरोप है कि मोहसिन ने आस मोहम्मद से करीब 4.5 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जिसका तगादा आस मोहम्मद मोहसिन से लगातार कर रहा था, लेकिन मोहसिन पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। परिजनों को अंदेशा है कि पैसे नहीं देने के लालच में ही मोहसिन ने आस मोहम्मद की हत्या कर दी है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर हत्या के खुलासों की बात कह रही है। वहीं सुनील नाकाम व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी कैफ को मवाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मवाना थाना इलाके के सूत्रों ने बताया कि सुनील की हत्या करने वाला कैफ 15 जून से ही घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था, जबकि पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। भद्रकाली मंदिर के पास पुलिस की मुठभेड़ आरोपी कैफ से हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाना क्षेत्र मवाना में नहर पटरी मार्ग पे जो कुड़ी कमालपुर से मवाना की तरफ रास्ता जाता है, उस पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो उसने अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए। इस व्यक्ति की पहचान कैफ नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मवाना कस्बे के ही मोहल्ला मुन्ना लाल का निवासी है। इसने पूछताछ में बताया है कि इसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर विगत 15 जुलाई को तिहाई मोहल्ला कस्बा मवाना के रहने वाले सुनील नामक व्यक्ति पे फायरिंग की थी, जिनकी इलाज के दौरान बाद में मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में हत्या का अभियोग दर्ज है थाना मवाना में, और इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा संपादित की जाए। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान दोराला सकौती क्षेत्र में 3 बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, जिनमें गाजियाबाद के रहने वाले 2 सगे भाई थे और एक अन्य बच्चा था। दोराला थाना प्रभारी सुमन सिंह को कांवड़ यात्रा के दौरान तीनों बच्चे रोते हुए मिले, जिसके बाद पुलिस उन तीनों बच्चों को दोराला थाने लेकर पहुंची और सबसे पहले उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद उन तीनों का नाम और पता पूछने के बाद पुलिस टीम हाईवे पहुंची और परिजनों से बातचीत कर तीनों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस के इस कार्य को लेकर सभी पुलिस की सराहना कर रहे हैं। रविवार देर रात दोराला हाईवे पर आर्यवर्त अस्पताल के सामने पैदल जा रहे शिव भक्त भोले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गाजियाबाद का रहने वाला भोला प्रशांत कुमार घायल हो गया। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दोराला सिवाय टोल एम्बुलेंस ने सड़क पर पड़े घायल प्रशांत कुमार को उठाकर दोराला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है और मामले की सूचना टोल कर्मियों ने पुलिस को दी। शीश का दानी समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट और वैश्य समाज महिला मेरठ ने रविवार को सूरजकुंड रोड स्थित बसंत होटल में तीज महोत्सव मनाया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्र पहनकर सावन के गीतों पर डांस किया, साथ ही विभिन्न प्रकार के गेम भी खेले और पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम आयोजिका एवं अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल ने कार्यक्रम के बारे में सभी को जानकारी दी। संचालन वृंदा गोयल, राधा सिंबल, पायल गुप्ता ने किया। निर्देशन मंजू गुप्ता ने किया। नवविवाहिता साक्षी सिंगल ने वृंदा गोयल को उनकी पहली तीज पर सम्मानित किया। मुख्य वरिष्ठ समाज सेवी मनिका शर्मा और डॉली गुप्ता ने सभी महिलाओं को पुरस्कार वितरित किए। आज का कार्यक्रम हमने हरियाली तीज के उपलक्ष्य में करवाया हुआ है और ये त्यौहार महिलाओं का पर्व है, इसलिए बहुत हर्षोल्लास से महिलाएं अपना त्यौहार मनाती हैं। और आज हमारी संस्था में सभी एज ग्रुप की महिलाएं आई हुई हैं और कुछ महिलाओं का आज पहला तीज का त्यौहार है और सभी ने रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर और ललित व्यंजनों का आनंद लिया, खूब जमकर डांस किया, धमाल किया। हमने बहुत एंजॉय किया। महिला सशक्तिकरण पे हम लोगों ने बातें की और सबने परफॉर्मेंसेस भी किए, बहुत अच्छे से एंजॉय। सद्भावना जागृति फाउंडेशन और परशुराम शक्ति वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के प्रिय त्योहार हरियाली तीज त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस बार तीज पर्व की थीम थी ब्रज की गौरी। इस थीम को लेकर तीजोत्सव का आयोजन गढ़ रोड स्थित एक
रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि फाउंडेशन के सदस्यों ने फिल्मी गीतों पर खूब मस्ती की। वहीं कार्यक्रम के अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसको उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और सभी सखियाँ सज कर आई हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम एसी हॉल में रखा है ताकि किसी को गर्मी न लगे और किसी को गर्मी छूने न पाए। लोहियानगर थाना क्षेत्र में बागपत के रहने वाले एक युवक की बाइक को चोरी कर लिया गया। युवक बागपत से हापुड़ रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार भांजी को देखने आया था। इस दौरान उसने अपनी बाइक अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी और भांजी को देखने के लिए अंदर चला गया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसने बाहर आकर देखा तो बाइक गायब थी। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी चेक किए तो चोर बाइक चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बागपत के सिंघावली में रहने वाले आरिफ ने बताया कि वह हापुड़ रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार भांजी को देखने आया था। इस दौरान चोर उसकी बाइक को चोरी करके ले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के तुरंत बाद ही मेरठ मंडल के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोदा और डीआईजी रेंज कलानिधि नेतानी तुरंत कांवड़ मार्ग के हवाई सर्वेक्षण पर रवाना हो गए। दोनों ही अफसरों ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हवाई सर्वेक्षण में मेरठ के सिद्धपीठ बाबा ओगरनाथ मंदिर, बेगमपुल सिवाया टोल प्लाजा सहित 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों का निरीक्षण किया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। बता दें कि कमिश्नर और डीआईजी सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रात दिन कांवड़ मार्ग का दौरा कर रहे हैं कि कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो। प्रशासन की ओर से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के निवर्तन पर आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की गई थी शासन द्वारा, और इसी का उपयोग करके मैंने और डीआईजी साहब ने आज जो प्रमुख मार्ग है यहाँ के NH58 है, जो सलावा से गुजरती हुई जो हमारी नहर पटरी है जहाँ से कावड़ बड़ी मात्रा में चलती हैं, और जो शहर में जो प्राचीन हमारा ओगरनाथ जी का मंदिर है, इस क्षेत्र का हम लोगों ने जायज़ा लिया। वहाँ पर जो कावड़ अभी चल रहे हैं उनका भी हम लोगों ने दर्शन किया, और साथ साथ में जो इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। प्रमुख स्थान है सारे मेरठ जनपद में जहाँ से कावड़ गुजरती है, खास करके जो आपकी नहर पटरी है, ओगरनाथ जी मंदिर है, और साथ ही में जो NH58 है, ये प्रमुख स्थान है जहाँ से कावड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलते हैं। तो इन सभी मार्गों का हम लोगों ने हवाई निरीक्षण भी किया और साथ साथ में कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाई सर्वेक्षण हेतु और निरीक्षण हेतु ये सेवा दी गई है, जिसमें आज मंडल आयुक्त मेरठ एवं मेरे द्वारा हवाई सर्वे किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो शहर का क्षेत्र है जहाँ से श्रद्धालु गुजर रहे हैं, हमारा NH58, इसके अलावा नहर पटरी, इसके पूरे इस पे चलते हुए इस पे जो शिविर भी हैं हमारे, उनको भी देखा गया है, और कुछ जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा फोर्स अभी लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ट्रैफिक के बारे में भी एक जायज़ा लिया गया है, उसमें जो और निर्देश देने हैं वो भी हम थोड़ी देर में देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इससे जो है कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ये हवाई दौरा किया गया था, और इसके बाद जो भी इसमें आगे की कार्रवाई है वो की जाए। हाँ, एरियल सर्वे जैसे हमने कहा वो ड्रोन से भी होता है और हेलीकॉप्टर से भी होता है, तो दोनों तरीके से किए जा रहे हैं जगह जगह पर। हेलीकॉप्टर से अच्छी बात ये कि कम समय में बड़े क्षेत्र पर जो है, चाहे वो हमारे घाट हो, नहर पटरियां हो या हाईवेज हो, इन सभी पर नजर बनाई रखी जा सकती है। उधर जानी खुर्द के चौधरी चरण सिंह गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर कावड़ियों की भारी संख्या बढ़ रही है। कावड़ियों की सेवा करने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने भंडारा और स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाए हुए हैं, तो वहीं चौधरी चरण सिंह जानी गंग नहर पुल पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने शिव भक्तों की सेवा के लिए दूध जलेबी बांटी, और पुलिसकर्मियों ने कहा कि सावन मास का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी हुई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्त कावड़ियों की सेवा करना हमारा सभी का दायित्व बनता है और सभी को कावड़ियों की सेवा करनी चाहिए। वहीं दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर रेगिस बैंकेट हॉल के सामने लगे बरसाने वालों के कांवड़ सेवा शिविर में बागपत से लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने पहुंचकर और रालोद नेता सुनील रोहटा ने पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा की। यहां दोनों ही नेताओं ने दरबार के आगे माथा टेका और फिर कांवड़ियों को प्रसाद का वितरण किया और उनका हालचाल भी जाना। शिविर के व्यवस्थापकों में से एक व्योमेश रस्तोगी ने कांवड़ शिविर की व्यवस्थाओं के बारे में सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जानकारी दी। बता दें कि पिछले श्री
वैष्णव भक्त सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट 18 सालों से ये कांवड़ सेवा शिविर लगाया जा रहा है और कांवड़ियों की सेवा भी कर रहा है। स्वामी कपिल बावरा कांवड़ सेवा शिविर में कीर्तन और सत्संग भी कर रहे हैं। इस कांवड़ सेवा शिविर की व्यवस्थाएं देखकर बागपत के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान बेहद खुश नजर आए। शंकर भगवान की उमस और गर्मी और सावन का मौसम, कांवड़ियों की सेवा का मौसम। जी हाँ, आप कांवड़ नहीं ला पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कांवड़ ले आने वाले कांवड़ियों की सेवा कर कर आप भी पुण्य और धर्म कमा सकते हैं। हम एक कांवड़ सेवा शिविर में आए, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों की सेवा चल रही है, भोजन की व्यवस्था है। भोजन की इस व्यवस्था में सभी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर सेवा भाव के साथ खाना परसा जा रहा है, भोले का प्रसाद बरसा जा रहा है, भोले का प्रसाद दिया जा रहा है और श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। वो बताता है क्यों कांवड़ के रंग अलग अलग हैं। कैसा खाना है? अच्छा, कहाँ से आई हो आप? दिल्ली। दिल्ली से। कब जल उठाया था? 13 को। 13 को। जी हाँ, बेटियां भी जल लेकर चल रही हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा रानी जी का श्री विग्रह है और ये इस कांवड़ समिति के परिवार हैं और सभी लोग यहाँ पर सेवा भाव के साथ आते हैं, सुबह ही आ जाते हैं, देर रात तक सेवा करते हैं। हमारे साथ कपिल जी हैं। कपिल जी, कब से सेवा शिविर लगा रहे हैं? ये वैसे तो हमको 18 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ बाईपास पर ये हमारा चौथा शिविर है जी। अच्छा। श्री वैष्णव भक्त सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, उसके तत्वाधान में ये पूरा शिविर चलता है और कल रात से प्रारंभ हो चुका है और अभी 21 तारीख तक लगातार चलेगा, नॉन स्टॉप भंडारा यहाँ चलेगा। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे लिए कांवड़ियों के लिए जिस प्रकार का प्राथमिक चिकित्सा है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो हमारे 3 डॉक्टर यहाँ पर हमारे बैठ रहे हैं और एक महिला डॉक्टर जो रात्रि में बैठती हैं यहाँ पर। रात्रि में कोई भी दिक्कत होती है, लगभग 500 से 700 कांवड़िया इस शिविर में एक समय पर भोजन करता है और रात्रि सब विश्राम करते हैं। नहाने की और शौचालय की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कांवड़ियों के लिए, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ सभी जनता के सहयोग से यहाँ चल रही है। सभी भक्त यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब, कब से जुड़े हुए हैं? मुझे जी लगभग 2 साल हो गए यहाँ जुड़े हुए। 2 साल हो गए जुड़े हुए। आप कब से जुड़े हुए हैं? जब से प्रभु ने इनका हाथ थमाया है, जब से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके आशीर्वाद से और ठाकुर जी की कृपा से और शंकर भगवान के इस पावन उत्सव में जो हम सावन के महीने के रूप में मना रहे हैं, ये इनके आशीर्वाद से हमें सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ समर्पण भाव से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। भाई साहब, पूरे परिवार के साथ आए? हाँ जी, पूरे परिवार के साथ हैं। सेवा भाव से पूरी तरीके से। हमारे गुरुजी हैं, इनसे 5 साल से हम जुड़े हुए हैं। इनकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है हमारे। लगभग गुरुजी से हमें 2 साल हो गए जुड़े हुए और इनकी ही कृपा से अब आज हम यहाँ बैठे हैं। सारी कृपा इनकी है। डॉक्टर साहब, कितने कांवड़ियों के रोज इलाज हो जाता है? करीब 30, 40, 50, 60 भी हो जाते हैं जी। ये सेवा भाव है, ठाकुर की कृपा से चल रहा है, सब गुरुजी की कृपा है जी। सबसे ज़्यादा पैरों के बारे में आते होंगे। जी, स्वेलिंग वगैरह फलके पड़ जाते हैं और दर्द वगैरह के लिए यही ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर नारी शक्ति भी है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जुड़ी हुई है। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से सेवा भाव के साथ इस कांवड़ सेवा में ये सब लोग सेवा करने आ रहे हैं। कब से आ रही हो यहाँ पर? हर साल आती हो? हाँ जी। सुबह ही आ जाती हो? छुट्टियाँ हैं? हाँ जी। और सेवा करती हो? हाँ जी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बस ऐसी शंकर भगवान की कृपा हम लोगों पे बनी रहे जी। जय भोले की। श्रावण मास के शुभ अवसर पर ठाकुर जी महाराज की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से शिविर लगाने का मौका मिलता है। शंकर भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे और हम हर साल हर वर्ष इस शिविर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे और यही कृपा बरसती रहे।
जय भोले की। जय भोले की। एक छोटी सी बेटी और है हमारे साथ, जय भोले की। जय भोले की। मजा आ रहा है? खूब सेवा कर रही हो? आप कब से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर? मुझे 14 साल हो गए, जब से मैरिज हुई है, जब से जुड़ी। तब से जुड़ी हुई है। तो हर साल इसी तरीके का सेवा? हाँ जी, हम हर साल इसी तरीके से कावड़ कैंप लगाते हैं कावड़ियों की सेवा के लिए। जी भाई साहब। जी भाई साहब, 5 साल से जुड़े हुए हैं सब, और पूरे श्रद्धा भाव से जो है भोलों की सेवा करते हैं। बस भोले बाबा से यही कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय भोले। जय भोले। जी हाँ, नेशनल हाईवे पर अलग अलग तरीके के शिविर हैं। कुछ शिविर विशेष होते हैं जहां पर सिर्फ सच्चे भाव के साथ कांवड़ियों की, भोलों की सेवा की जाती है। अपने सहयोगी शैलेंद्र और अमित के साथ के। कावड़ मार्ग पर स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर हुड़दंग मचाना गुड़गांव के 4 लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और स्कॉर्पियो को सीज कर दिया है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग कावड़ मार्ग पर स्कॉर्पियो रोककर खड़े हो गए और फिर स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर हुड़दंग मचाने लगे। इससे रास्ता भी रुका और कावड़ यात्रा में अव्यवस्थाएं भी फैलने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर हुड़दंग कर रहे 4 युवकों को हड़काकर नीचे उतारा और फिर 4 को स्कॉर्पियो के साथ थाने ले आई। पूछताछ की गई तो पता चला कि 4 गुड़गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने 4 के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है और स्कॉर्पियो को सीज कर दिया है। जिस वक्त पुलिस एक्शन कर रही थी तो 4 हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और फिर ऐसा ना करने की मिन्नत करने लगे। करोड़ों शिव भक्त कावड़ ला रहे हैं और इन कावड़ियों की सेवा के लिए भी बाबा भोलेनाथ के भक्त आगे आ रहे हैं। चूंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कावड़ियों को शरबत और ठंडा पानी भी बांटा जा रहा है। सिटी हलचल के ऑफिस के नीचे कैडिनियोर शोरूम और प्रहलाद सिंह एंड सन्स के मालिक और स्टाफ के कावड़ियों की सेवा की और उन्हें शरबत और पानी बांटा। पिछले कई दिनों से लगातार शिव भक्त कावड़ियों की सेवा की जा रही है। कावड़ियों की सेवा करने वाले शिव भक्तों का कहना है कि कावड़ियों की सेवा करना पुण्य का काम है। हम कावड़ तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन कावड़ियों की सेवा करके ही धर्म लाभ उठा रहे हैं। गर्मी की वजह से जल बांट रहे हैं। मोहकमपुर में सुपर टैंक के बराबर मंदिर है हमारा, श्री माँ दुर्गा माँ मंदिर। वहाँ पे हमारा भंडारा चल रहा है 3 दिन से, और 23 तारीख की शाम तक भंडारा वहाँ पे चलेगा। ये दिल्ली रोड मोहकमपुर श्री दुर्गा मंदिर। ये कांवड़ का जो उपलक्ष्य चल रहा है, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने शरबत बांटने का वो करा है, और मैं सभी हमारे स्टाफ की तरफ से सबको शुक्रिया और बधाई। शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे कावड़ियों के लिए सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कंकरखेड़ा बाईपास पर चिकित्सक सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें शिव भक्त कावड़ियों के घाव की पट्टी सहित समस्त प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। संस्था अध्यक्ष कल्पना पांडे का कहना है कि कावड़ियों का प्राथमिक उपचार में पूरी संस्था तन्मयता से लगी हुई है। उपाध्यक्ष दिव्यांश टंडन का कहना है कि महादेव की असीम अनुकंपा से ही शिव भक्तों की सेवा का सौभाग्य संस्था को प्राप्त हुआ है। शिविर में अध्यक्ष कल्पना पांडे, उपाध्यक्ष दिव्यांश संस्कार धनपत राय टंडन, रोहित पवार, एडवोकेट राजीव शर्मा का अतुलनीय सहयोग रहा। लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की 68वीं वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में मेरठ जोन लगातार चौथी बार अव्वल रहा। मेरठ जोन के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर ओवरऑल प्रथम स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 12 पुलिस जोन के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विधि विज्ञान में 12 वर्ष से कार्यरत मेरठ फील्ड यूनिट टीम ए के प्रभारी मुख्य आरसी अवनीश कुमार की तकनीकी दक्षता एवं घटनास्थल विश्लेषण से मेरठ जोन ने उपलब्धि हासिल की। अवनीश कुमार ने क्राइम सीन ऑब्जर्वेशन में स्वर्ण पदक, प्रोफेशनल फोटोग्राफी में रजत पदक और हुलिया बयान में रजत पदक हासिल किया। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।